आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या हमको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और अगर लगाना भी चाहिए तो किस प्रकार के लगाना चाहिए, क्या उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, और किस प्रकार के मॉक टेस्ट को हमको अवॉइड करना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप देखिए आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है, टीआरई 4.0 आपकी होने वाली है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पीजीटी 4.0 भी। उसमें आपके पास कुछ तरीके हैं, 3 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे जिसके द्वारा आप पास कर सकते हैं। कहां पर आप पास करेंगे? टीआरई 4.0 के अंदर, ठीक है। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है आपका इजी वाला। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है आपका मॉडरेट, पता नहीं आप होगा होगा नहीं होगा। और तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा वाला है आपका यहाँ पर डिफिकल्ट, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम कि इन 3 तरीकों से आप जो है अपनी जो 4.0 की परीक्षा है उसको आप पास करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगी इन 3 मापदंडों पर, इन 3 पैरामीटर के ऊपर। यहां पर आपकी जो है ये तैयारी ये डिपेंड करेगी कि आप कितने आसानी से आप निकाल पाएंगे 4.0 को, मध्यम तरीके से, मॉडरेट, आपको पता नहीं कट ऑफ क्यों, आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, क्या होगा आपके साथ, या फिर आपको जो है एग्जाम के दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ जो है आपको नहीं बना, आपको सवाल आते हुए नहीं बने और किस प्रकार की आपने यहाँ पर गलती की है, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं कहां पर? उससे पहले चलते हैं हम यहाँ पर आपकी जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उनकी पीडीएफ के ऊपर, और आपको एक बार यहाँ पर देखना चाहिए कि आपको किस प्रकार के सवाल लगाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने, आप स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं आपके सामने यहाँ पर मॉक टेस्ट के हमारे सवाल जो इस बार बच्चों ने दिए थे 3.0 के लिए, और इसी में से कुछ मॉक टेस्ट दिए थे कहां पर? 2.0 वाले परीक्षा के अंदर भी। तो जैसा कि आपको बताया था 2.0 में डायरेक्ट सवाल आए थे, इनडायरेक्ट सवाल आए थे, और कई सारे सवाल आए थे इन्हीं मॉक टेस्ट से। 3.0 के अंदर भी ये हुआ है, और सेम यही आपका रिपीट होने वाला है कहां पर? सेम यही आपके 4.0 में भी रिपीट होगा, ठीक है। पहले आप देखिए इन सवालों को, यहां पर देखें, ये जो पीडीएफ है आपको, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको आप वहां से सर्च कर लेंगे और आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं आपके टीआरई 3.0 के अंदर जो परीक्षा हुई थी अभी, उसके अंदर किस प्रकार से इस मॉक टेस्ट से आपको सवाल देखने को मिले थे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्या था आपके? ये सवाल जो है आपके ये मॉक टेस्ट का है। क्या है सवाल? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर was given by 16 पीएफ किसके द्वारा दिया गया था? पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व के कारकों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। व्यक्तित्व के कारकों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस क्या है? स्किनर, जेम्स कैटल, सिगमंड फ्रॉइड, हेनरी फोर्ड, और आपका ई नन ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर क्या सही है? आंसर आपको जो चाहे आप इसको मार्क कर सकते हैं जो आंसर सही है, लेकिन आंसर क्या सही है यहाँ पे? आंसर सही है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल आपको लगाने होते हैं, टेक्निकली आपको जो है समझ में आएगा कि नन ऑफ द अबव इसका आंसर क्यों है। आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था यहाँ पर जेम्स कैटल, ठीक है। जेम्स कैटल इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर आर बी कातेल, ठीक है। आर बी कातेल आपका जो है यहाँ पर ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इनके द्वारा किया गया था 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। ये सब ये समझा कहां से आपने? ये समझा आपने मॉक टेस्ट से। अगर आपको मालूम था कि आंसर की में जब आपको आंसर दिया गया वहां पे ई इसका आंसर था, ठीक है, और ये आपको देखने मिला कहां पर? अगर आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है हमारी मॉक टेस्ट के साथ, आपको डिटेल वीडियो बताते हैं कि इसका आंसर क्यों है, क्यों होने वाला है, ठीक है, तो उसको भी देखिए तो आपका कंसेप्ट यहां से बिल्कुल क्लियर था। अब उसके साथ देखिए यहां पर क्या होने वाला है। सवाल देखिए 119 नंबर, ये पीडीएफ देखिए यहाँ पर। व्हाट रिसर्च मेथड डिड कैटल यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है। कैटल यहाँ दिया हुआ है, आंसर क्या है इसका? आंसर इसका था रेमंड बी कैटल। कैटल ने क्या किया हुआ है पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए? यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फैक्टर, यानी कि कारकों की बात होगी यहाँ पर। उसी के साथ साथ आपको एक्सप्लेन वीडियो के अंदर भी बताया गया था कि ये किसने दिया है, ये आपको आरबी कातिल ने दिया है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पर्सनैलिटी फैक्टर के लिए आपके फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया था, और यही यहाँ पर जो है इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। डिटेल वीडियो में आपको देखने मिलेगा कंप्लीटली। फैक्टर एनालिसिस की बात होती है यहाँ पर, कारक विश्लेषण के द्वारा इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था, इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये सवाल कहाँ का है आपका? सवाल है आपके ये वाला 3.0 का, ठीक है। ये था आपका पहला सवाल। अब देखिए आगे, और यहाँ पर आगे और क्या होने वाला है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल इज नेसेसरी फॉर, साफ साफ देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल आपका मॉक टेस्ट से यहाँ पर देखने मिला है, जैसे लास्ट टाइम आपको देखने मिला था 2.0 में एल्बर्ट एलिस वाला सवाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, और ये वीडियो एंड होते होते आपको समझ में आएगा कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पूरा भरमार नहीं पढ़नी होती, आपको लिमिटेड पढ़ना होता है, लेकिन आपको क्वालिटी वाली चीजें पढ़नी होती है। सवाल क्या पूछ रहा है? मेंटेनेंस रिहर्सल इज नेसेसरी फॉर, मेंटेनेंस रिहर्सल इनमें से किसके लिए जरूरी है? एलटीएम, एसटीएम, सेंसरी मेमोरी, बोथ एसटीएम एलटीएम, और नन ऑफ द अबव। ये सवाल कहाँ का है? ये सवाल है हमारे मॉक टेस्ट का। अब यहाँ पे देखिए, लर्निंग एनी टास्क बाय रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अंटिल वन हैज मेमोराइज्ड इट रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ रिहर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर आपका कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सवाल पूछ रहा है आपसे मेंटेनेंस रिहर्सल के बारे में, वो कहाँ दिया है? वो यहाँ पर इसका आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा आपका? मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं आप इसके अंदर, ठीक है।
तो इट रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ रिहर्सल, किस प्रकार की शैली इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, बार बार इसको हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं हम, क्या एलटीएम में करते हैं? नहीं, एलटीएम में नहीं करते, सेंसरी मेमोरी में नहीं, हम कहाँ करते हैं आपके एसटीएम में करते हैं। ठीक है, बोथ एसटीएम एलटीएम यहाँ भी नहीं करते, कहाँ पर करते हैं आपके एसटीएम में करते हैं, यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल का। ठीक है, तो वहीं से देखिए वो दो सवाल मिले यहाँ पे, चंकिंग के बारे में भी पूछा गया है आपको आपके मेमोरी वाले टॉपिक से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट सवाल पूछा गया है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपने देखे हैं यहाँ पर, अगर आपको कुछ नहीं करना, जितने आपको 25 मॉक टेस्ट लगाए थे, अगर आपने देखिए इसको गलत किया हुआ है, अभी किन्होंने क्यों गलत किया हुआ है वो तो पता नहीं, यहाँ पर क्या सोच के रेपिटेटिव यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है, मेंटेनेंस यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखिए बोल रहा है यहाँ पर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, इसको आप देखेंगे जब एक्सप्लेन किया गया था वहां बताया गया था कि आपको इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं हम। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है, या फिर गोलमैन ने दिया है। ठीक है, यहां से आपको मालूम पड़ता है किसका कंसेप्ट, यहां से आपको क्लियर होता है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसको आप जाके पढ़ते कहां से, अगर इसको गलत करते तो आप क्या पढ़ते हैं, आप जाके पढ़ते एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको पढ़ने मिलता, प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी हुआ है आपको। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। बस वही को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिया है और आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या था, किसने दिया हुआ है, अगर आपको मालूम होता आप उसको मार्क करते, आप वहां जाके एनसीईआरटी में पढ़ते कि क्या है इसके बारे में, एंड देन आपका यहाँ पर आंसर बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता। देखिए यहाँ सही मार्क किया हुआ है किसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस यहाँ पे सही मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये था आपका तीसरा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, साफ साफ, पायलट, सेलर, स्कल्प्टर, पेंटर। ठीक है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, पायलट देखा आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर, और अगर आपने इसकी रिपीटेड प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द पोटेंशियल कैरियर चॉइस फॉर अ पर्सन विद स्पाटियल इंटेलिजेंस शुड बी। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, पायलट के लिए किसकी जरूरत है हमारे को, हमको जरूरत है एयरलाइन पायलट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पायलट, जो सवाल में है वो आपके आंसर में है। अब इतना तो आपको बनना चाहिए, आप पीजीटी शिक्षक यहाँ पर बनने वाले हैं कि इस प्रकार से सवाल को निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इस सवाल को किया होता मॉक टेस्ट में, वहां पे आंसर मार्क किया होता स्पाटियल इंटेलिजेंस, तो कोई शक ही नहीं यहाँ पर कि आप यहाँ पर जाके बी या सी या डी को यहाँ पर मार्क करेंगे। सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, एयरलाइन पायलट। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइनोक्यूलर क्यू। मॉक टेस्ट में क्या देखा आपने, आपने पढ़ा यहाँ पर बाइनोक्यूलर क्यू के बारे में कि इनमें से कौन सा बाइनोक्यूलर क्यू है या नहीं है। रेटिनल डिस्पैरिटी, मोशन पैरालैक्स, लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू। तो बताया था आपको कई बार लेक्चर्स में कि आपने क्या करना है, आपने मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर को बार बार ध्यान रखना है। डिटेल वीडियो में बताया भी हुआ है कि बाइनोक्यूलर केवल दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंस और आपकी रेटिनल डिस्पैरिटी। ठीक है, बाइनोक्यूलर केवल दो प्रकार के होते हैं, रेटिनल डिस्पैरिटी यहाँ है, कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं है। तो सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन आपको ये तो मालूम पड़ गया कि बी और सी क्या होते हैं। अब अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे आंसर बाइनोक्यूलर क्यू में क्या है, केवल ये वाला है। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों हो जाएंगे आपके मोनोक्यूलर क्यू, है ना, एक नेत्रीय संकेत हो जाएंगे आपके ये दोनों वाले। ठीक है, गति दिगंतराभास और रेखीय परिप्रेक्ष्य क्या होगा आपका, एक नेत्रीय संकेत हो जाएगा। और जब आप उसको जाके एग्जाम में देखेंगे लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह क्या करते हैं आप, ये जाके पढ़ते हैं आप कहाँ पर, अपने एनसीईआरटी में, कि इस प्रकार से हमको ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो मतलब आपको आंख खोल के रख देगा आपकी। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग टू हैपन। ठीक है, अब बताइए ऐसे कैसे दे सकता है बीपीएससी सेम यहाँ पर, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स, सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, 4 एलिमेंट कौन से हैं रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग टू हैपन, अवलोकन अधिगम स्थापित होने के लिए आवश्यक 4 तत्व कौन कौन से हैं, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, डी, ई। यहाँ पे जो भी आंसर होगा, ठीक है, और अगर आपने एक्सप्लेन वीडियो देखा है इस चीज का अच्छे से, तो आपको बताया होगा वहां पर कि आपके इसके 4 स्टेप्स होते हैं प्रमुख तौर पर, AMID, अटेंशन, मोटिवेशन, इमिटेशन और डिजायर। ठीक है, तीनों होना चाहिए, इसको वहां बताया था। और इसको अगर आपने सही किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लास्ट स्टेप कौन सा होता है आपका यहाँ पर, डिजायर आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है या स्टेजेस की बात हो रही है, 4 तत्व, जो 4 स्टेजेस कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। 4 प्रकार की होती है, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, तीनों ही हमको यहाँ पर देखने मिलती है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने इसको तो आप बिल्कुल भी मार्क नहीं करते, इन तीनों को ही आप क्या मार्क करते हैं एग्जाम में जाके, आप मार्क करते हैं वहां पर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव वहां पर। ठीक है, तो देख रहे हैं हम डायरेक्ट सवाल आपके, आपने ये देखा, फिर आपने एक्सप्लेन वीडियो देखा मॉक टेस्ट का, तो आपकी सारी समस्या वहां से
सॉल्व हो जाती है अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और बार बार उसको पढ़ना होता है। अब अगला देखिए, अगेन ये सवाल तो खैर ओडिपस कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, बार बार पूछ रहे हैं आपसे, तो ये आपका सवाल है मॉक टेस्ट का, और ये है आपका कहां पर, ये है आपका आपके टीआरई 3.0 वाला, ठीक है। टीआरई 3.0 का सवाल है आपके, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सी अवस्था में होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी सही आंसर है इसका वो है, ठीक है। अगेन आपको देख रहे हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट से सवाल, और ये पहले भी आपका देखिए ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है। मॉक टेस्ट के साथ साथ ये क्या है, ये आपका पीवाईक्यू भी रिपीट है, तो आपको पीवाईक्यू लगाना भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना भी आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए सेम कॉपी पेस्ट सवाल, आप खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से, ठीक है। जिन बच्चों ने लगाया हुआ है उनको, उनकी तो आंखें वहां पे एकदम चमक गई होंगी इस सवाल को देख के। डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ सवाल पढ़िए, डिप्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डोपामिन, ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन। जो भी सही आंसर है वो यहाँ पे भी सही आंसर है, और जो यहाँ पे भी सही आंसर है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपको नहीं आता, आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, आपने मिस कर दिया, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होता तो आपको मालूम होता है इसका आंसर गाबा होगा, सेरोटोनिन होगा, डोपामिन होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, उसको यहाँ क्या करते, आप यहाँ पर जाके मार्क करते इस आंसर को, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखिए, सेम टू सेम आपका ये जो है बीपीएससी ने कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ओके, अभी रुकिए, एक और सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सवाल देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू कंकरेंट वैलिडिटी। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी समवर्ती वैधता के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो है कंकरेंट वैलिडिटी पूछा हुआ है आपको, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन वीडियो देखा तो एक्सप्लेन वीडियो में आपको बताया भी गया था, किसके बारे में बताया गया था कि आपकी टेस्ट रिटेस्ट कौन सी होती है ना, पुनर्परीक्षण परीक्षण कौन सी होती है, कौन कौन सी टाइप की आपकी होती है, रिलायबिलिटी का, अच्छा वैलिडिटी सवाल डाला है क्या, ओके, ये आपके संबंधित है आपकी वैधता से, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं है, गलत डाल दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये वाला नहीं है, इसलिए देखिए फोटो भी यहाँ पर नहीं लगी हुई है, ठीक है। ओके, ये वाला नहीं है, ये और किसी काम के लिए है। ऑलराइट, तो आप देखा आपने यहाँ पर ये सारे सवाल थे आपके, ठीक है, इतने सारे सवाल देखे आपने, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 सवाल देखे आपने यहाँ पर, कहाँ से आए हुए हैं, आपके आए हुए हैं हमारे मॉक टेस्ट के अंदर से, ठीक है। तो अगर आपने पहले से लगाए होते हैं, यहाँ पर ज्यादा भी नहीं थे, केवल 25 वहां पर मॉक टेस्ट थे, ठीक है, केवल 25 मॉक टेस्ट वहां पर आपको दिखाए हुए हैं, उनको 25 को भी आप अच्छे से लगा लेते, यानी कितने क्वेश्चन है 250 में से आपके 10 सवाल कहां पर आ रहे हैं, सीधा सीधा आपके टीआरई में आ रहे हैं। ये तो जो है वो प्रूफ हो गए हैं, दिख गए हैं साफ साफ, और भी ऐसे अंदर कई सारे सवाल होंगे, ठीक है, थोड़े फैक्चुअल टाइप के, थोड़े से इंटरेस्टिंग टाइप के, जो आपको घुमा फिरा के पूछा है, वो भी आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि किस प्रकार से आप मॉक टेस्ट जब लगाते हैं अच्छे, तो आपको वैसे के वैसे सवाल आपको जो है सीधे सीधे देखने मिलते हैं, कहां पर आपको देखने मिलते हैं, आपकी भर्ती परीक्षा के अंदर, टीआरई 4.0 के अंदर भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसके पहले देखिए 10 सवाल थे आपके, 10 मॉक टेस्ट थे, जब 2.0 में था वहां भी सवाल आए थे। यहाँ पर देखिए अब 3.0 में आपके यहाँ पर कितने हो गए थे, यहाँ पे आपके 25 मॉक टेस्ट हो गए थे, 26 इन द सेंस, यहाँ भी देखिए आपके 10 सवाल आए हुए हैं लगभग यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके देखिए 4.0 में आपके जो है आपके ये 30 से 35 आपके मॉक टेस्ट जाएंगे अब, ठीक है, ये और इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आने की संभावना आपकी जो है और बढ़ जाएगी। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट कैसे हैं आपको पता है, सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं आपके, ये मेनली बेस्ड किसके ऊपर है, बेस्ड है आपके एनसीईआरटी के ऊपर, ताकि हमारा जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो क्या करे, एनसीईआरटी किसी प्रकार से भी मिस करके ना जाए, ठीक है। लेकिन अब आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, उसको बराबर से मार्क करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट हम देंगे आप लगाएंगे उसको, आपको सवाल वैसे का वैसा आपको वहां पर देखने मिलेगा, ठीक है। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ बैठ के 50,000 सवाल लगाइए या 5,000 सवाल लगाइए बेवकूफों की तरह, ठीक है, वो भी नहीं करना। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आप यही करते हैं ना कि आप ये क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं पर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा काम क्या हो, हमारा काम जल्दी हो, और हमारी क्या लगे, हमारी वहां पर मेहनत थोड़ी सी कम लगे, हमारा थोड़ा सा टाइम वहां पर सेव हो, ठीक है। आप इन्हीं 250 सवालों को लगाएंगे बार बार, उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू कि आप 2,500 सवाल लगाएंगे, ठीक है, 2,500 सवाल लगाएंगे, ठीक है। ये कैपेसिटी नहीं होती ह्यूमन मेमोरी की कि आप इतने सारे सवालों को यहाँ पर याद रख पाए, लेकिन जब आप कुछ लिमिटेड चीज को बार बार करते हैं तो वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बेनिफिट वहां पर देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो जो भी आप लोग एनरोल है अभी ऑलरेडी, वो ध्यान रखें कि इन मॉक टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। कई बार बताया गया था कि मॉक टेस्ट सवाल देखने मिलेगा आपको, 10 सवाल आपके सीधा सीधा देखिए मॉक टेस्ट है, तो 10 नंबर तो आपके मतलब फ्री में है, ठीक है। ये तो मतलब आपके आने ही आने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। इसके ऊपर आप जो कर रहे हैं वो आपकी कौन सी बेस्ड है, वो आपकी एनसीईआरटी। तो सारे के सारे जो मॉक टेस्ट अभी आप करेंगे 30-35, ये कैसे होंगे आपके, ये आपके सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ताकि आप जो है एनसीईआरटी से कोई भी चीज यहाँ पर मिस ना करें, ठीक है। एनसीईआरटी से आप कोई भी चीज किसी प्रकार की यहाँ पर मिस ना करें। अभी भी एनसीईआरटी से देखिए बनाने को, तो आपको यहाँ पर देखिए एक चैप्टर से आपके हजार सवाल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप 1000 सवाल लगाने की क्षमता है मानव को, नहीं, क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है भी तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे उस नॉलेज को, ठीक है। रिटेंशन में आपको जो है दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब अगर आप चाहते हैं कि एक एनसीईआरटी से आपको 1000 सवाल लगाने मिले तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो अलग से उसका चार्ज बहुत हाई होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको। आपको कम में पढ़ के आपको जो ज्यादा बेनिफिट वहां पे लेना है, ठीक है। आपको ये करना है कि आप 10 सवाल लगाएंगे तो 10 में से आपको 2 बनने चाहिए, एक आपके परीक्षा में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 सवाल लगा रहे हैं उसमें से 2 और 1 आपको यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। लिमिटेड चीजों में आपको जो है यहाँ पर फायदा करता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 तरीकों से। देखिए, आपको ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्राइटेरिया में आपको यहाँ डालेंगे और देखेंगे कि आप टीआरई 4.0 के अंदर आप किस प्रकार से यहाँ पर सफल होंगे, ठीक है। किस प्रकार से आपको सफलता मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके पास 3 आयाम है। पहले बात करें डिफिकल्ट। कठिनाई कब होगी? कठिनाई तब होगी जब आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। कठिनाई तब होगी जब आप पीआईक्यू नहीं लगाएंगे, और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, ज्यादा नहीं। ज्यादा इंपैक्ट कौन करेगा? ये और ये ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है, अगर आप इन मॉक टेस्ट को लगा लेते तो शायद आप जो है, अगर गलती की है आपने इन सवालों में, तो यहाँ पर आप इनको गलत नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया आपको तो बन जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप इस भ्रम में ना रहे कि मॉक टेस्ट दे दिया तो हमसे बन जाएगा, ऐसा नहीं। उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है ना, व्हाट यू हैव टू स्टडी, ये आपको वहां से मालूम पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो डिफिकल्ट ये इस केस में होगा। मॉडरेट कब होगा? देखिए, जब आपने एनसीईआरटी किया और आपने पीवाईक्यू भी किया, मॉडरेट होगा। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर कम एज मिलेगा, ठीक है। और आसान कब हो जाएगा? जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे और पीवाईक्यू कर लेंगे, और एटलीस्ट अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को भी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी आपने देखा उदाहरण के रूप में, ठीक है। केवल ये नहीं बोल रहे हैं, कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं करने बोल रहे हैं आपसे, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहें, इच्छा है आपकी, अगर आपको लगता है कि आपका समय बचेगा इसमें, है ना, आपको लिमिटेड चीज पढ़ के आपको जो है वहां पे सारे सवाल बन जाएंगे बार बार, ठीक है। और उसका आपको एक्सप्लेन वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा कि इसका आंसर क्यों हो रहा है, तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल करिए, बेशक करिए। यहाँ पे ये आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट कर लें, भले ही अगर आप फुल कोर्स के अंदर नहीं है तो, और है तो आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 3 क्राइटेरिया है यहाँ पर। अगर आपको 4.2 के अंदर पास करना है तो आप देख लीजिए आप किस क्राइटेरिया में यहाँ पर फिट हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप हमारे अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप पास नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल पास करेंगे, लेकिन आप क्या करें, अब ये दोनों चीजों को आप जो है अच्छे से करें, काफी चीजें करें और बार बार करें, ठीक है। भले ही मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं आप, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बार बार एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को बार बार लगाना है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और अभी यहाँ देखिए, इस बार आपको जो है यहाँ पर 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे करने को, ठीक है। 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे और इससे आपको 15-20 सवाल आपके आराम से फंसेंगे, आराम से आएंगे आपके कहां पर 4.0 के अंदर, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे कैसे रहेंगे आपके यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप वहां से ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट को लेना तो बहुत अच्छी बात है, इसको लीजिए, आपको नो डाउट यहाँ पर बेनिफिट होगा, ठीक है। एटलीस्ट कुछ लोगों ने जो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 दिन पे यहाँ पे पहले लिया है मॉक टेस्ट और वो पास कर रहे हैं एग्जाम को बड़ी आसानी से। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर तरीका मिल जाता है कि किस प्रकार से आपने जो है कौन से सवालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सवालों को आपने ज्यादा तवज्जो देना है यहाँ पर, उसका आपको यहाँ पर आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो क्या करें, इसके लिए आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 9826992769, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको करने के लिए तो आप यहाँ पर इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको अभी प्रोवाइड किए जाएंगे कितने, आपके 30 तो कंफर्म है, आपके 30 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मॉक टेस्ट, और 30+5 समय को देखते हुए कब एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। 35 तक आपके तो मिलेंगे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, ठीक है। 30 आपके कंफर्म है, 35 अगर आपका एग्जाम आगे पीछे जब भी होता है उस पर डिपेंडिंग करते हुए ये आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप एक्सप्लेन वाला प्लान लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन के लिए भी वहां पर देखने मिल जाएगा, उसके साथ में वीडियोस का आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बाकी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। ये जस्ट हमारा सजेशन है कि अगर आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं तो इसको आपने जरूर ले लेना है, ठीक है। अगर आप केवल मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप केवल मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है वो कितना है, वो है आपका यहाँ पर ₹999। केवल आप मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको इसके अंदर कितने, 30 मॉक टेस्ट +5, है ना, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ये जो 5 मॉक टेस्ट है टाइम के ऊपर रहेगा, कितना आपको और देना है, कितना और एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं प्रोडक्टिव चीजें, ठीक है। वो आपको मिलेगा कितने के अंदर, आपको ₹999 के अंदर। एंड उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट प्लस आपको एक्सप्लेन वीडियो मिले जहां पर आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्यों है, क्यों होने वाला है, ठीक है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पे कर सकते हैं ₹1499, ठीक है। इतना आप पे करेंगे तो आपको जो एक्सप्लेन वीडियो है जिससे आप देखते हैं, आंसर को बताते हैं क्यों है, कैसा है, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखने मिलेगी 1499 के अंदर। और अगर आप केवल मॉक टेस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 999 करना होगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेंगे 30 मॉक टेस्ट प्लस 5 आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेंगे 30 मॉक टेस्ट प्लस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सप्लेन वीडियो, ठीक है। वो जो मॉक टेस्ट है उनके एक्सप्लेन वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, अभी जो नए मॉक टेस्ट ऐड होंगे उनके भी आपको दिए जाएंगे। तो सारा का सारा जो है आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी एटलीस्ट यहाँ पर
मॉक टेस्ट की। तो इससे क्या होगा कि आप स्वयं से पढ़ रहे हैं अपने PYQ NCERT, तो अगर कुछ चीजें आप मिस कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाएगी और फिर आपको 4.0 में कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप तो देखिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, जीएस वगैरह पढ़ना होता है। कुछ चीजें अगर आप मान के चलिए गलती से मिस कर जाते हैं तो ये जो मॉक टेस्ट है वहां से क्या कर देगा, आपको सपोर्ट कर देगा। आपको जो टॉपिक्स गलत होंगे आपके, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रॉपर्ली उनको वहां पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उनको जो है पढ़ेंगे वापस जाके। अच्छा, करना एक और चीज क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो जो आपकी गलती हो रही है उसको पुस्तक में जाना है, पहले ही बताया हुआ है, जो आप गलती कर रहे हैं पुस्तक में जाना है, देखना है कहां से गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा फायदा देगी। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको आप लाइक जरूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने बीपीएससी मनोविज्ञान फ्रेंड्स के साथ जो इसको देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ देखिए हमारा फुल कोर्स भी चल रहा है आपके बीपीएससी 4.0 के लिए। बीपीएससी 4.0 का फुल कोर्स भी चल रहा है, जिसकी प्राइस है आपकी वो है मात्र ₹2499, जो आगे आपकी 1 तारीख के बाद से आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंक्रीज होना। ठीक है, 2499 अभी प्राइस है इसका बीपीएससी 4.0 के लिए कंप्लीट कोर्स, जिसकी प्राइस हाइक कब होगी, 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से ही चली जाएगी आपकी 3499 पे, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अगर आप लेना चाहते हैं फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, तो उसको भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको एनसीईआरटी मिलेगी, लाइन बाय लाइन रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपको स्पेशल वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल वीडियोस भी मिलेंगे आपको, और उसी के साथ साथ क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये जो मॉक टेस्ट है इनके एक्सप्लेन वीडियो है। ठीक है, और प्लस पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट भी अभी इस बार इंक्लूड किया है इस प्लान के अंदर, फुल कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो फुल कोर्स के अंदर आपको जो है पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट भी आपको वहां पर करने दिया जाएगा। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।